चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान करेगा। और हो सकता है कि इन चुनावों में हम आज कुछ बदलाव भी देख पाए। हो सकता है कि ऑनलाइन जो चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था कि हम हो सकता है कि ऑनलाइन का कुछ प्रबंधन करें, जिसकी वजह से घर बैठे लोग अपना वोट दे सके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उसकी भी आज जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग साझा करेगा। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में भी होने हैं चुनाव। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा पीसी। आज होगी चुनाव की घोषणा। दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिनकी तारीखों की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। आज होगी चुनाव की घोषणा। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी आज 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा आज। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 5 राज्यों में होने हैं चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस बार के विधानसभा चुनावों को कराना, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर, इन 5 राज्यों में आपको बता दें कि चुनाव होने हैं। आज होगी चुनावों की घोषणा। चुनाव आयोग की पीसी आज। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। इस दौरान 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर लिखकर वैक्सीनेशन तेज करने को भी कहा था। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कोरोना कहर के बीच चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि पिछले काफी दिनों से 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख को लेकर चुनाव आयोग का मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा सत्र इस साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। आज चुनाव आयोग 10 से 13 जनवरी के बीच इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इसी खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिनेश जी आपसे,
उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उसके बाद पंजाब, उसके बाद अन्य राज्य हैं। ऐसे में चुनाव आयोग आज सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें चुनावों की तिथि की घोषणा आज की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बढ़ रहे हैं, वो चुनाव आयोग के लिए बड़ी कठिनाई का दौर होगा। ऐसे में चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव कराता है, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा सामान्य चुनाव जो होने हैं उनमें उसको लेकर चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव की तिथियां घोषित करता है, कैसे सामान्य चुनाव को करवाने का निर्णय लेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज 3:30 बजे जब विज्ञान भवन दिल्ली से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद तिथियों का घोषणा करेगा, तब पता चलेगा कि चुनाव आयोग क्या चाहता है, किस तरह से चुनाव करा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अभी तक 6 से 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है। लोग बता रहे हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि फरवरी में पीक पर होगा कोविड। ऐसे में चुनाव आयोग कितने चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव कराता है और कैसे कराएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दिनेश जी, कहीं ना कहीं हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग के लिए इस बार बड़ी चुनौती है। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जब यूपी दौरा था चुनाव आयोग का, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस कुछ किया जाए जिससे कि लोग घर बैठे मतदान कर सके, उन्हें घर के बाहर ना निकलना पड़े। तो अभी इस पर तो संशय बरकरार ही है, लेकिन क्या हम कुछ बदलाव दे सकते हैं इस बार चुनावों में? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बोला था कि सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि सभी राजनीतिक दल चुनाव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें और कम से कम भीड़ जुटाने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे में अब चुनाव आयोग ऐसी बातें आ रही है कि चुनाव आयोग घर बैठे ऑनलाइन वोटिंग का प्रक्रिया शुरू कर सकता है, वो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अभी तक 90% लोग ऐसे नहीं है, गांव मोबाइल तो रखे हैं लेकिन ऐसे में वो ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया उनको नहीं मालूम है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग चाहता है ऑनलाइन वोटिंग कराने का, तो देखने वाली बात होगी इतने कम समय में कैसे लोगों को जागरूक कर पाएगा चुनाव आयोग और कैसे कराएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम जो है वो देखी थी चुनाव तो अब आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन कराने की बात हुई थी तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि यूपी में ही, अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को एक्टिव किया था कि वो जाकर उनके फोन से रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि अगर चुनाव ऑनलाइन भी होते हैं तो क्या अब ऐसा ही कुछ प्रोसेस ढूंढा जाएगा जो वैक्सीनेशन के दरमियान किया गया था? जी हो सकता है, सब चुनाव आयोग पर अब डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव कराना चाहता है। सामान्य चुनाव 2022 विधानसभा का सरकारों पर डिपेंड है, चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग ऑनलाइन वोटिंग कराना चाहता है या कि सामान्य जैसे पहले हुए हैं वैसे ही करता है, क्योंकि कोविड का जो वैज्ञानिक और डॉक्टरों का सलाह है और वो बता रहे हैं कि फरवरी मार्च में ये कोविड अपने चरम पर होगा। ऐसे में चुनाव आयोग ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करती है कि नहीं करती है, ये 3:30 बजे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सामान्य वोटिंग और ऑनलाइन कराना उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा सा कठिन है, इसलिए कि चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के दौरान जिस तरह से प्रक्रिया लागू की थी और वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, लोगों को भीड़ में लाइन में लगाकर ही वैक्सीनेशन करवाना पड़ा। अंततः उस लिहाज से देखा जाएगा तो ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया संभव अभी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव आयोग सक्षम है, वो कोई ना कोई विकल्प जरूर निकालेगा। ऑनलाइन वोटिंग हो या कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जी
जी दिनेश जी, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से भी जुड़े हुए हैं विनोद जी, पंजाब के भी चुनाव की तिथि का आज चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। अगर हम बात करें तो रैलियों पर तो पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि ये सरकारों को ही मंथन करना चाहिए कि वो रैलियां कैसे करे, या फिर वर्चुअली अगर कुछ माध्यम ढूंढ सकते हैं तो वर्चुअली। तो हमने देखा है कि अब कई जो राजनीतिक दल है वो वर्चुअली माध्यम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है बढ़ते कोविड के बीच, क्योंकि पंजाब में भी केसेस बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री चन्नी के घर में भी उनकी जो वाइफ है और उनका जो बेटा है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो स्थिति बहुत खराब हो रही है। ऐसे में चुनाव होना राज्य में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। वो पहले धीमी गति से थी, आज वो तेज गति से बढ़ती जा रही है, जिसको देखते चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उसने भी स्पष्ट कह दिया कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते तो चुनाव से पहले जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसको नियम को पालन किया जाए, डबल डोज को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और साथ के साथ जो चुनाव होने हो 2 से 3 से 4 चरणों में हो। पंजाब के अंदर जो तय किया गया कि भाई चुनाव आयोग तय करता है कि 3 से 4 चरण में पंजाब के अंदर चुनाव निपटा ली जाए, और विशेषकर पहले कि पंजाब के अंदर जो कोरोना प्रोटोकॉल है, चाहे कोरोना की वैक्सीन को लेकर है, उनको भी पूर्ति कर ली जाए। रैली की बात की जाए, रैलियों के अंदर तो सरकार ने पहले ही स्पष्ट कह दिया कि अगर सरकार चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी रैलियों को कम करे, उनमें भीड़ ना करे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, साथ के साथ हो सके तो वर्चुअल रैली करे। जी विनोद जी, और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता साहबदीन यादव भी लाइव जुड़ चुके हैं। साहबदीन, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, आप बताइए जिस तरीके से आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और आज चुनावों की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि कितने चरण में चुनाव होने। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, कोविड काल हम सभी जानते हैं कि काफी चल रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए बड़ी एक चुनौती यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था कि न्यूज इस बात को पहले ही बता दिया था कि 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में चुनाव आयोग इन तिथियों की घोषणा कर देगा। बिल्कुल यसी, इस बार का जो चुनाव होगा वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग होगा जो इससे पहले चुनाव होते थे। इस बार जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से समेत 5 राज्यों में, उसमें फेजेस की संख्या बढ़ेगी, बूथों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है उसके बाद ये कंफर्म है कि इस बार जो पहले चुनाव होते थे यूपी के 5 से 6 फेजेस में, उत्तराखंड के 2 फेजेस में, पंजाब में 1-2 फेजेस में होते थे, मणिपुर और असम में 1-1 फेज में होते थे। तो लेकिन इस बार क्योंकि कोविड को देखते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए, जिस तरह से कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं इस बार ये कहीं ना कहीं डबल आवाज आ रही है। जी, साहबदीन जी को फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, आज होगी चुनाव की घोषणा। बढ़ते कोविड काल के बीच चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है इन चुनावों को करा पाना। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि दोनों डोजेस को लेकर यहां पर जो कमियां देखी जा रही थी उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। गोवा, आपको बता दें, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन 5 राज्यों में हो रहे हैं चुनाव। और आज जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी उसके बाद इन राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आज करीब 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और तारीखों का ऐलान होते ही जारी होगी आचार संहिता। आचार संहिता लागू कर दी जाएगी इन 5 राज्यों में। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में होने हैं विधानसभा चुनाव। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे कि इस बार के चुनावों में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और ऐसे में यहां पर चुनाव होने हैं 2022 में। और इसी पर बने रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत जरूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज उनका पालन जरूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं लगातार आज इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिथि की घोषणा करेगा। मतदाता केंद्रों की संख्या में की जा रही है बढ़ोतरी। एक बूथ पर अधिक से अधिक 1200 मतदाता होंगे। 1200 मतदाता के वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान केंद्र की संख्या में की जा रही है बढ़ोतरी। यूपी में 6 से 8 चरणों में होंगे चुनाव। ये एक बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लगातार हर एक अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी भी बने हुए हैं। पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ विरोध गुप्ता बने हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता साहबदीन यादव भी हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं और सीधे दिनेश जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और 1200 मतदान की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग जैसा पहले बताया ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा और चुनाव की सामान्य चुनाव का समय पूरा हो गया, इसलिए चुनाव होना तय है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि चुनाव के बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है और एक बूथ पर 1200 या 1500 से मतदाताओं को मतदान करने की ही अनुमति, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से खबर आ रही है कि एक बूथ पर 1200 से 1500 मतदान ही होंगे। मतदाता 1200 से 1500 की संख्या में ही मतदान कर पाएंगे। इस लिहाज से देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी तय है और ऐसे में करीब 1000 से 1500 के मतदान केंद्र और बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब ऐसा अगर चुनाव आयोग करता है तो जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर बता रहे हैं कि फरवरी लास्ट में या मार्च में पीक पर होगा, ऐसे में चुनाव आयोग ने तय किया है कि 6 या 8 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और जो बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है उनमें 1200 से 1500 एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या होगी जो मतदान कर पाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी थोड़ा सा एक सरल होगा कि 1200-1500 मतदान 5 से 6 घंटे का समय होगा, आराम से कर सकते हैं और कोविड के नियमों का पालन भी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी तरह से हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, ऐसा जो खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव सामान्य तरीके से किया जा सकता है। जी बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन बड़ी चीज है कि ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये व्यवस्थाएं उतनी जमीनी हकीकत पर भी काम कर पाए, क्योंकि अगर इनमें जरा भी चूक हुई तो इसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की करीब 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और मतदान केंद्रों की संख्या अगर नहीं बढ़ाई गई या मतदान केंद्रों पे भीड़ भाड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ,
तो जिस तरह से बंगाल का चुनाव हुआ था वहां कोविड उस समय पीक पर हुआ करता था। बिल्कुल दिनेश जी, अभी फिलहाल ये देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव जो है वो जमीनी हकीकत पर करवा पाते हैं, या जो पूरा एक खाका तैयार किया गया है इसके अकॉर्डिंग काम हो पाता है या नहीं। और साफ दिन हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। साफ दिन ये जो एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि करीबन 6 से 8 चरणों में चुनाव होंगे। एक बदलाव तो हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी दिनेश जी कह रहे थे कि ये चीजें की तो जा रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या ये वाकई जिस प्रोसेस के तहत किया जा रहा है वो प्रोसेस ठीक तरीके से हो पाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और जब चुनाव चलेगा तो उस समय पीक पे होगा कोरोना, और ऐसे में शहरी क्षेत्र हो तो ठीक है, लेकिन जो गांव क्षेत्र हैं वहां पर अगर जो आप बात कर रही हैं ऑनलाइन चुनाव को लेकर और जो तमाम जो चुनाव आयोग व्यवस्था करेगा उस चीज को प्रॉपर रूप से वहां पर चलाना, ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बार चुनाव होते हैं, क्योंकि हर बार जो चुनाव होते थे वो बिल्कुल डिफरेंस होते थे। 5 से 6 फेज में उत्तर प्रदेश के चुनाव होते थे, लेकिन जब इस बार बूथों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर से बात है फेज भी हमारे बढ़ेंगे। 6 से 7 फेज में उत्तर प्रदेश के चुनाव होना संभव लग रहे हैं। तो इस बार चुनाव आयोग के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी चुनौती है ये, और इसे कैसे संपन्न कराया जाएगा ये तो देखना होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से भी जुड़े हुए हैं विनोद जी। जैसे कि बात की जा रही थी कि चुनाव आयोग जो है उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा किया जाए। मैं चाहूंगी कि आप जरा एक बार बताइए कि क्या जमीनी हकीकत पर जो बातें कही जाती है कागजों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या वाकई नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन दोनों डोजेस का पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग का जो आदेश था कि वो चुनाव जो है उस समय पर होंगे और समय से पहले जो कोरोना जो वैक्सीन है वो सभी में लगा दी जाए, परंतु जो बात हकीकत अगर जमीनी स्तर पर की जाए तो उसकी जस की तस है। लोग सरकारें दावे तो करती है मगर ना तो लोग जागरूक है और ना शायद प्रशासन जागरूक है, और प्रशासन को चाहिए था कि वो लोगों को जाए, लोगों को घर से बाहर निकाले और उनको वैक्सीनेशन करे। परंतु यहाँ पर जो देखने वाली बात है, कुछ लोग आज भी कोरोना वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं, कुछ लोग आज भी उसको नहीं मानते। 2 दिन पहले हमने चंडीगढ़ में एक ऐसा ही हादसा देखा था। कुछ लोग आम जनता को भड़का रहे थे कि भी जो वैक्सीन है वो गलत है, मास्क लगाना गलत है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी, चाहे वो सरकार के अधीन हो, सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। उनको चाहिए कि सख्ती से पेश आए, सख्ती से कोरोना वैक्सीन को करे। विनोद जी, कहीं ना कहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। जो गंभीरता है उसे समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि पंजाब में चुनाव होने हैं और बहुत जरूरी है कि हम जान से ज्यादा पहले जान को प्राथमिकता दें और उन्हें बचाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जाता है विनोद जी फिलहाल। और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3:30 बजे, और आज चुनावों की तिथि जो है वो घोषित कर दी जाएगी। दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसे कि विनोद जी बता रहे थे, जो वैक्सीनेशन की बात चुनाव आयोग ने बहुत कड़े लहजे में, बहुत सख्त लहजे में इस बात को कहा था कि वैक्सीनेशन के जो दोनों डोज है वो सभी को लग जाने चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करी है सरकार, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। विनोद जी जैसे पंजाब का हाल बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं। जी नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन पे चिंतित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उसमें बढ़ते केसेस के साथ साथ वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दे रहे हैं। अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार वो चेता रहे हैं और बता रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा तिथि घोषित होने से पहले डबल डोज के सभी लोगों को डबल डोज लग जाना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसको मैनेज कर रहे हैं और अधिकारियों को लगातार सचेत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति वैक्सीनेशन में अन्य राज्यों से बेटर है और अब तो 15 साल से 18 साल दिनेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिनेश जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ मैं।
बड़ी खबर बता देते हैं आपको, 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होंगी। 10 जनवरी से ये तैनात होना शुरू हो जाएंगे। आज चूंकि आपको जैसे कि हमने बताया कि चुनाव आयोग जो है वो घोषणा कर देगा चुनाव की और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होंगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है और जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा वैसे इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन हम जिस तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड काल चल रहा है, लगातार देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है इन 5 राज्यों में चुनाव कराना। फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे।